गुड इवनिंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, काफ़ी काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। स्वास्थ्य समस्याएं चल रही थी और 3-4 दिन पहले तो तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, जिस कारण से सुई वगैरह लगा, फिर स्वस्थ है। तो आप लोगों के समक्ष मैं उपस्थित हूँ। देखिए, दो बातें बिल्कुल फ्रैंक मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अभी क्या है कि देखिए, जो वैकेंसीज आने वाली थी किसी कारणवश अभी तक तो नहीं आई, और कुछ सूत्रों से पता चल रहा था कि हाँ वैकेंसीज आएगी भी, तो अब जैसे मालूम चल रहा है कि कुछ डिले हो रहा है वैकेंसीज में। अब कब तक आएगी ये मतलब कोई एक सर्टेन डेट तो नहीं है, बट जो लोगों का कहना है कि जो अब थोड़ा सा डिले हो सकता है वैकेंसीज आने में। कहाँ तक सत्यता है देखिए, अब आगे क्या होता है। और देखिए, एक बात मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो 22-13 का जो स्कोर खड़ा आया था कुछ दिन पहले, तबीयत काफ़ी ख़राब था उस समय, इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष नहीं आ पाया। उसमें मैं एक चीज़ देखा कि देखिए, मैं बार बार जो कहता हूँ कि रिज़ल्ट आपका जो फंसता है वो टफ़ क्वेश्चंस के कारण नहीं फंसता है। रिज़ल्ट हमेशा सब दिन, चाहे किसी का भी हो, मेरा ही क्यों ना हो, वो जो इजी क्वेश्चंस है, जो जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जैसे पलासी का युद्ध कब हुआ, ठीक ना, किस तिथि को हुआ, और वो मान लीजिए 80% लोग सही किए हुए हैं, 80 या 90% लोगों का सही है और मेरा गलत हो गया। तो ये जाहिर सी बात है कि जब 80% लोगों से तो हम पीछे हो गए ना उस सवाल में। इस टाइप का सवाल यदि पूरे एग्ज़ाम में यदि आप 5-6 गलत कर देते हैं कि जो सब कोई सही किया है, तो फिर रिज़ल्ट यहाँ फंस जाता है। मेरे पास बहुत लड़कों का ये व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि देखिए मेरा नहीं हुआ, इतना अच्छा नंबर था। तो मैंने बहुत लोगों का देखा कि बिल्कुल कट ऑफ के बिल्कुल बराबर है, ठीक ना, कट ऑफ के बराबर होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि इनका डेट ऑफ बर्थ का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जैसे मार्क्स यदि सेम हो जाता है तो सिलेक्शन में डेट ऑफ बर्थ जिसका मतलब ज़्यादा रहता है, पुराना रहता है, जैसे कोई लड़का का 295 पे ही सिलेक्शन हुआ है और 295 पे 2 उम्मीदवार हो गए, तो जिसका जैसे और दोनों में डेट ऑफ बर्थ एक का 90 का है और एक का 92 का है, तो जो 90 वाला डेट ऑफ बर्थ होगा उसको प्रीफरेंस दिया जाता है। तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनका सिलेक्शन हो गया और कुछ लोगों का नहीं हो पाया। और मैं एक बात बता रहा हूँ, सॉरी फॉर डैट, कि देखिए अभी वही मैं देख रहा था मार्क्स की कितना लोगों का बिल्कुल करीब करीब जाने के बावजूद रिजल्ट्स नहीं हुआ, और उन लोगों का भी खुद उन लोगों का भी मैसेज था और उन लोगों का एक्सेप्टेंस था कि सर हाँ, हम लोगों से कुछ ऐसे सवाल गलत हुए जो नहीं होना था। और देखिए, जिसका सिलेक्शन हुआ उसमें और आप में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं रहा, बस अंतर वही रहा 2-3 सवाल जो उनका सही हुआ और आपका गलत हुआ, इसी में आप पीछे हो गए। कुल मिला जुला कर यही एक बात है कि देखिए, पढ़ाई सब कर रहा है, ठीक ना, सब एक ही धर्रा में चल रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है और सबका लगभग का नोट्स भी सेम है। आप यदि देखिएगा तो 95% लोगों का बुक भी सेम है, क्योंकि वही मार्केट में अवेलेबल और सब कोई वही बुक से पढ़ रहा है। बट वही आप देखिए, सिलेक्शन और नहीं होने में दोनों में थोड़ा सा का जो माइन्यूट अंतर आ रहा है, वो बस आपके स्ट्रेटजी के कारण आ रहा है। और स्ट्रेटजी में देखिए, एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि भले ही अभी भर्ती नहीं आया है, ठीक ना, अभी नहीं आया है तो वो तो ठीक है, चलिए, जो दरोगा स्पेशलिस्ट हैं वो अभी मान लीजिए उनका भर्ती नहीं आया है, बट देखिए अक्टूबर में हो सकता है कि आपका सचिवालय सहायक का भर्ती का आपका प्री एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए। और यह हमको लगता है कि 2-3 मतलब जो 2 डेट में होगा और 4 शिफ्ट में हो सकता है, क्योंकि इतने न बड़े संख्या में कैंडिडेट्स हैं और 4 शिफ्ट में होगा तो समझिए कि परसेंटाइल पे रिजल्ट आएगा। सो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। और फिर वही बात आपके समक्ष उपस्थित होगा कि जो सवाल यदि जो सबका सही हुआ, यदि आपका वह गलत हो जाएगा
तो फिर आप रेस से पीछे हो जाएंगे, ठीक ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए एग्ज़ाम है, सब कुछ भुला के यदि पीछे में कोई आपका अभी एक दो रिजल्ट भी नहीं हुआ होगा, चाहे एनटीपीसी का हो या अदर भी एग्ज़ाम का, तो उन सबको भूल के सामने में आपका जो एग्ज़ाम है सचिवालय सहायक का, उसका अब देखिए सबका सिलेबस भी सेम है। और आप तो इतने सारे जो एग्ज़ाम दिए उसमें तो आप इतनी समझदारी ज़रूर है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये बिल्कुल का बकवास है कि कोई स्ट्रेटजी बता दे आपको, नहीं, अब ये सब कुछ नहीं है, ठीक ना। स्ट्रेटजी तो होता है न्यू कॉमर्स के लिए, जो नया नया आपका तैयारी शुरू करते हैं जनरल कंपटीशन का, उनके लिए। जो 5 6 10 एग्ज़ाम दे दिए उनको खुद पता हो जाता है। तो आप कंटिन्यू देखिए, अभी जिनका फॉर्म भी नहीं आया जो दरोगा स्पेशलिस्ट हैं, तो आप सेट प्रैक्टिस ना छोड़ें। और जिनका सचिवालय का है तो वो तो बिल्कुल कंटिन्यू। अब देखिए अभी आपका बीच में फिर दशहरा शुरू हो जाएगा, उसमें आपको कुछ टाइम लग जाएगा। इसीलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए आप अभी से ही कंटिन्यू प्रैक्टिस में जारी रखें, ताकि देखिए फिर ये सचिवालय सहायक का फॉर्म पंचवर्षीय योजना में आता है। 2009-10 में आया था, फिर अब 14 में आया और फिर अभी आया हुआ है, और 2000 ऐसा नहीं हो कि 26-27 में आया। तो फिर आपके समक्ष मौका है जो उसका लाभ उठाइए, और कम से कम ऐसा ज़रूर हो कि प्री पास कीजिए। प्री जब पास कर जाइएगा तो फिर आपको मेंस के लिए एक अच्छा टाइम मिलेगा। बट जो एक व्हाट्सएप पे मैसेज सर्कुलेट हो रहा था एग्ज़ाम कंडक्ट कराने को लेके बीएसएससी का प्लान में, उस हिसाब से अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो सकता है प्री। और देखिए कुछ एक अच्छी न्यूज़ भी है कि यहाँ 22 से 13 सब इंस्पेक्टर की भर्ती पूरा हो गया। मेरे भी थाने में 3 4 लोग आए थे वेरिफिकेशन को लेके, तो धीरे धीरे उन लोगों का ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। फिर आपका बीएसएससी जो 10+2 लेवल का है उन लोग का भी ज्वाइनिंग हो गया। फिर आपका रेलवे एनटीपीसी का आपका चल ही रहा है, बहुत का टाइपिंग वगैरह हुआ। फिर आरएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। तो कुल मिला के कुछ एग्ज़ाम आपका हो भी रहा है और कुछ होने वाला है। तो तैयारी जारी रखें। फिर अब जैसे स्वास्थ्य ठीक हो गया है आप लोग के समक्ष मैं आता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।